नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार 3 मार्च को जैसे ही शुरू हुई, अंदाजा पहले से था कि सदन चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका इशारा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर ही दे दिया था। दिल्ली में हुए दंगों के मद्देनजर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। जवाब दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। यह मांग जैसे ही सदन में पहुंची, सदन में हंगामा होना तय था। वैसे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 11 बजे स्पीकर ओम बिरला ने हालात को देखते हुए जेडीयू सांसद को श्रद्धांजलि देकर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन जैसे ही 2 बजे फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, तो फिर सदन को स्थगित करना पड़ा और इसके बाद सदन 3 बजे शुरू हुआ तो एक बार फिर सदन में माहौल गर्म हो उठा। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई जैसे हालात बन गए। दरअसल सरकार की तरफ से विवाद पर विश्वास बिल पेश किया गया और उस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। संजय जायसवाल जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के 3-4 सदस्य हाथों में पट्टी लेकर वेल में आ पहुंचे। साथ ही वे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। हवालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10। कांग्रेस सदस्यों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर गृह मंत्री इस्तीफा दो, सेव इंडिया, अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लिखे हुए थे। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर चर्चा शुरू करवाने का निर्देश दिया, जिस पर बिहार से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए और विषय पर बोलने लगे। तभी कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू गृह मंत्री इस्तीफा दो लिखे बैनर लेकर सत्ता पक्ष की सीटों के पास आ गए। इसके बाद विपक्षी सांसद संजय जायसवाल के सामने बैनर लेकर आ गए। जायसवाल के सामने बैनर लेकर आने से खफा बीजेपी सांसदों ने इसका विरोध किया और कांग्रेसियों को वहां से जाने को कहा। लेकिन जब विरोध के बाद भी विपक्ष के सांसद वहां से नहीं हटे तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी वहां पहुंचे और इन सांसदों को धक्का देकर हटाने लगे। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बचाव करते देखा गया। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा। एक सीनियर नेता के साथ इस प्रकार का गुंडा बर्ताव कांग्रेस ने जो आज किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में केरला की इस एमपी का इस प्रकार से बदलाव उनके गुंडा एलिमेंट और गुंडा लीडरशिप का एक प्रतीक बन चुका है। वो गोगोई हमारे विप के सामने आ गए हैं, उसी समय वो हमारे पुरुष लोगों को धक्का मार रही थी, इसीलिए हमने उसको रोका और नहीं छोड़ा। और ये घटना तीसरी बार हुई है। देखिए, सबसे पहले स्मृति जी के साथ हुई, फिर हर्षवर्धन जी के साथ हुई और ये तीसरी बार ये जब घटना हो रही है रमा दीदी के साथ। बात ये है कि आपको पूरा अधिकार है हाउस में आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक मर्यादा होती है। आप ट्रेजरी बेंच की तरफ आके क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं या स्पीकर की शक्ल के सामने बैनर रखना, ये तो मैं भी चौथी टर्म सांसद हूँ, मैंने जिंदगी में ये नहीं देखा। पहले उन्होंने हमारे एससी मेल एमपीज को अटैक किया, ये 2 महिलाओं ने, और उसके बाद जसकौर जी और इनको अटैक करने लगे। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आपको प्रोटेस्ट करना है, अपने ऑपोजिशन के जो एरिया है वहाँ करिए। इस मामले में कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने भी बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके सांसद के साथ अभद्रता हुई है। दुखद बात यह है कि हमारे पार्टी की एक महिला सांसद केरल की, दलित भी आयो, दलित सांसद केरल की बच्ची है, उन पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हाथ उठाई, वो भी वहां रोने लगे। हालांकि इस मामले में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद ही अपने सदस्यों को भड़का रही थी ताकि वो रुकावट पैदा करे। सोनिया गांधी ने चुनाव के दौरान भी भड़काऊ भाषण दिए थे।
या तो इस पार जाओ या उस पार जाओ। और इसी भाषण के बाद दिल्ली में हिंसा भड़की थी। दिल्ली में हिंसा के लिए सोनिया गांधी भी दोषी है और वे सदन में भी अपने सदस्यों को गुंडागर्दी करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह सदस्यों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम विशेषाधिकार हनन की स्पीकर से शिकायत करेंगे। सदन में जो हुआ उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी काफी नाराज दिखे। जब 4:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ओम बिरला ने खेद जताते हुए कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। आज व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी हूं जो कुछ भी सदन में हुआ है। आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं। और मैं ऐसी परिस्थिति, एक मिनट, मैं ऐसी कोई परिस्थिति के अंदर, एक मिनट, मैं ऐसी कोई परिस्थिति में सदन नहीं संचालित करना चाहता। मैं चाहूंगा कि जब सदन ठीक से चले और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जब ये सदन चलाना चाहिए। सभा की कार्रवाई मंगलवार 3 मार्च 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां देश की जनता की ओर से चुने गए सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ देश के अहम मुद्दों पर चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन वहां जिस तरह की अराजकता देखी जा रही है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो सदन में जो कुछ हुआ ये उसकी अपडेट थी। आज भी लोकसभा पर हमारी नजर रहेगी। क्या होता है वहां पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। अपडेट के लिए आप वीके न्यूज के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।